हमारे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के शक्तिशाली और मधुर नाम में आपको इस सभा में स्वागत है। क्या आप बहुत सफर करते हैं? मेरे जीवन में ऐसे एक सीजन था, मैं बहुत सफर करता था। अभी थोड़ा कम है, लेकिन हम सब सफर में हैं। जीवन की रास्ता में मुसाफिरी की जीवन हमने अपनाया है जब से प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए आपने और मैंने निर्णय लिया है। कुछ ऐसी बातें आपके सामने आज मैं रखना चाहूंगा। सुरक्षित यात्रा के लिए दिशा निर्देश या कुछ ऐसे सेफ्टी गाइडलाइंस जो है, ये बहुत जरूरी है। चाहे सड़क में जाने वाले हो या माउंटेन ट्रेकिंग करने वाले हो, हवाई या जहाज में यात्रा हो, कुछ भी हो, हमेशा कुछ सुरक्षा निर्देश दिए जाते हैं। जब मैं बहुत सफर कर रहा था, मैं उन दिनों को याद कर रहा था कि यू नो फ्लाइट में बैठते हैं, वो सुरक्षा निर्देश बोलना शुरू करते हैं। मैं सोचता हूँ मैं तो ये पूरा अच्छी तरह जानता हूँ, मैं ऐसे ये पूरा रट सकता हूँ। लेकिन उसके बाद वो कहते हैं कि अगर आप एक अनुभवी यात्री हो, उसके बावजूद भी ध्यान से इसको सुनिए। तब मैं सोचता हूं, चलो मैं सुनूंगा, क्योंकि ये अनुभवी यात्रियों के लिए भी ध्यान रखने वाली बात है, इसलिए मैं सुनता हूं। जहाज जो जीवन की नैया इस भव सागर में चलते हैं, हमारी विश्वास की जीवन की नैया खतरे से कैसे बचा सकते हैं, जहाज दुर्घटना से कैसे बचें। कुछ लोग सोचते हैं कि वो कभी डूब नहीं सकते हैं, इतना मजबूत है। आपको इतिहास की इस घटना शायद याद होंगे, आपने सुना होगा। 15 अप्रैल 1912 की बात है। एक ऐसी जहाज था जिसके बारे में कहला जाते थे कि ये अविनाशी है। ऐसे बताए जाने वाले अति आत्मविश्वास से भरे जहाज टाइटैनिक उसका नाम है, आपने सुना होगा ना। अपनी पहली यात्रा में ये बहुत मजबूत मजबूत जहाज था। अपनी पहली मेडन जर्नी कहते हैं, जिसमें नियंत्रण खो दिया, ऊपर की तरफ झूल गया, लाइटें बंद हो गई, फिर से चमकी एक बार और, फिर 2240 यात्री, जिसमें से उसमें से 1500 लोगों के साथ हमेशा के लिए चले गया और समुद्र की अंदर डूब गया। मैं क्यों एक घटना याद दिलाते हुए कहते हैं, सुरक्षित रूप से गंतव्य तक पहुंचने के लिए खतरों से बचना बहुत जरूरी है, सावधान रहना जरूरी है। वचन ऐसे कई लोगों के बारे में चेतावनी देता है जिन्होंने सुरक्षा निर्देश की अनदेखी की और बहुत नुकसान उठाया। कुछ वचन हम मिलकर देखेंगे। पहला तिमोथी पहला अध्याय उसकी 19 पद। इन वचनों को आप लिख कर रखिए, अपने बाइबल में देख लीजिएगा बाद में। अगर साथ साथ देख सकते हैं तो वो भी अच्छा है। पहला तिमोथी 1 का 19, विश्वास और अच्छे विवेक को बनाए रखना, जिसे जिसे दूर करने का कारण कितनों की विश्वास रूपी जहाज डूब गया है। एक किस्म की चेतावनी देते हैं कि विश्वास और अच्छे विवेक को बनाए रखना। पहला तिमोथी 6 अध्याय उसका 20 और 21 पद, पौलुस कुछ लोगों का उल्लेख करता है, वहां पर जिक्र करता है जो झूठ को ज्ञान बोलकर विश्वास से भटक गए। उन्होंने अपने जीवन को बर्बाद किया है। एक सकारात्मक नोट में पहला तिमोथी 4 का 6 पद इस प्रकार से कहते हैं कि
भाइयों को वचन की सच्चाई बताने से आप यीशु के एक अच्छे सेवक बनेंगे, जो लगातार विश्वास और अच्छे शिक्षा के शब्दों से पोषित होंगे, जिनका आप पालन कर रहे हैं। तिमुथियुस को बता रहे हैं, मैं भी ऐसे एक अच्छे दास बनना चाहता हूं, इसलिए यह बात आपके सामने में रख रहे हैं ना। मैं एक अच्छा दास बनना चाहता हूं, इसलिए, क्योंकि आपको थोड़ी सी मदद करना चाहता हूं। कैसे ये जहाज टूटने से बच सकते हैं? पहला तिमुथी 6 अध्याय में से कुछ बातें बड़ी गंभीरता से आपके सामने, सिर्फ उसी अध्याय को सेंटर में रखते हुए कुछ बातें आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। पौलुस जो है, अपने प्रिय पुत्र तिमुथी को उनके अस्तित्व और कार्य के महत्व के बारे में कुछ निर्देश देते हैं। यहां पे विश्वास में आधारित एक जीवन के निर्माण के लिए, ध्यान से सुनिए, विश्वास में आधारित, वचन में आधारित एक जीवन के निर्माण के लिए एक ऐसी संतुष्ट अंदरूनी स्वभाव और कुछ कार्य जिसके बारे में बताते हैं। दो चीजें मैंने बताया, अंदरूनी स्वभाव, इनर लाइफ जो है, द बीइंग कहते हैं, और कुछ कार्य जो आप करते हैं क्रियाशील होके, बीइंग एंड डूइंग, होना और करना, अंदरूनी बातें और कुछ क्रियाएं। पहले उस अंदरूनी बात पर मैं फोकस करूंगा। सबसे पहले पौलुस तिमुथियुस को यह बात बताते हैं, संतुष्टि कैसे स्वभाव के ऊपर गहरे प्रभाव डालते हैं। ए लाइफ ऑफ कंटेंटमेंट, संतुष्टि परमेश्वर की भलाई और विश्वासी योग्यता में गहरा आश्वासन है, और जीवन में परिस्थितियां चाहे जो भी हो, ईश्वर की पर्याप्तता में विश्राम पाना है। मैं एक संतुष्टि की एक निर्वचन देने की कोशिश कर रहे थे। परमेश्वर की भलाई और विश्वास योग्यता और उनकी पर्याप्तता, इन दोनों चीज से में गहरी आश्वासन जो व्यक्ति पाते हैं, इसको संतुष्टि, ईश्वरीय संतुष्टि कह सकते हैं। यह जो है, जीवन की खुशी के साथ जुड़े हुए नहीं हैं, ये प्रभु का आनंद के साथ जुड़े हुए हैं। कई लोग ईश्वरीय भक्ति के पीछे इसलिए चलते हैं, यह सोच के, या सेवकाई जो है उसमें यह सोच के चलते हैं कि यह भक्ति कमाई का साधन बन सकते हैं। पहला तिमुथी 6 अध्याय 5 से 8 पद तक पौलुस प्रेरित ये बात को सामने लेके आते हैं कि कमाई, एक ऐसी कमाई का साधन। लेकिन उसके तुरंत बाद वो कहते हैं, हां इसमें बड़ी कमाई है भाई, संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। तो फिर कमाई का साधन बनाते हैं तो उसके ऊपर क्यों दोष लगा रहे हैं? ये दोनों अलग कमाई है। भक्ति की ओर बढ़ते सफर में संतुष्टि पूरे रास्ते में ये साथ चलने वाली एक दोस्त के समान है, और इससे बड़ी कमाई है। वो क्या है? गॉडलीनेस, ईश्वरीय भक्ति, उसमें मसीह के समानता में बढ़ने की कमाई इसमें है। मैंने बोला कि एक साथ चलने वाले एक दोस्त के समान है। अगर ये संतुष्टि जो अच्छी दोस्त है, इसको खो बैठे, रास्ते में कहीं खो गया है, तो आपका सफर अकेलापन आप महसूस करेंगे। संतुष्टि जीवन की वास्तविकता को निश्चित रूप में देखने से और देखने में मदद करते हैं। जीवन की वास्तविकता को एक अच्छे नजरिए से देखने में ये मदद करते हैं। जीवन की वास्तविकता के बारे में ये अध्याय जो है, उन्हीं पदों में यह लिखा है कि हम इस संसार में कुछ भी नहीं लेके आया, खाली हाथ आए हैं। आप सहमत है ना मेरे प्रियो? इस संसार के जीवन जो है,
दो नग्नता के बीच में एक सफर है। जिस रीति से इस संसार में आया, जिस रीति से यहां से जाएगा, दो नग्नता, नेकेडनेस, उसके बीच में एक सफर है। जो व्यक्ति इस बात को समझते हैं, वो अपनी एंटाइटलमेंट, मुझे ये मिलना चाहिए, मुझे वो मिलना चाहिए, मैं मेरी योग्यता के अनुसार ये होना चाहिए, वो एंटाइटलमेंट के बारे में, योग्यता के बारे में वो बात ही नहीं करता। अगर उनके जो डे टू डे नीड्स से रोटी और पहनने के लिए, ओढ़ने के लिए परमेश्वर दे रहे, बड़ी खुशी से, आनंद के साथ प्रभु के संग वो चलते हैं, एक धन्यवादी हृदय को वो बनाए रखते हैं। पहला तिमोथी 4 अध्याय की 8 की भाग में इस प्रकार से लिखा है कि ईश्वरीय भक्ति सभी चीजों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इसमें दो चीजें हैं, वर्तमान जीवन और आने वाले जीवन के लिए भी कई वायदे इसके अंदर है। वर्तमान के लिए, आने वाले जीवन के लिए कभी बातें हैं, इसलिए बड़ी लाभदायक चीज से करके पौलुस लिखते हैं। तो एक भक्तिपूर्ण जीवन जीने वाला एक गॉडली पर्सन जो है, इन दोनों नजरिए से जीवन को देखते हैं और इस जीवन को, भक्तिपूर्ण जीवन को उस नजरिए से देखते हैं। ये सोच के नहीं है कि इससे मुझे क्या मिलेगा। भक्तिपूर्ण जीवन बिताने वालों को यह निर्देश दिया है कि संसार की वास्तविकता को आनंददा के संदर्भ में देखा जाए। संसार की वास्तविकता को देखो क्या हो रहे, देखो क्या हो रहे, यह वास्तविकता को आनंददा की दृष्टि से देखने पाए, जो परमेश्वर की पर्याप्तता में आश्रित है। दूसरा कोरिन्थियों 9 की 8 पद में जिस प्रकार से लिखा है, मैं पूरा पद को नहीं देख रहा हूं, उसमें ऑल ग्रेस, ऑल सफिशिएंसी, ऑल टाइम्स कितनी बार बताया है कि परमेश्वर की हर एक अनुग्रह, हर परिस्थिति के लिए, हर समय वो मुहैया करा देते हैं। पौलुस प्रेरित जो है, ये संतुष्टि सीखा है, ये एक सीखने वाली चीज है, ऑटोमेटिकली नहीं आएगा। फिलिपियों 4 अध्याय के 10 से 13 पद जाना माना पद है। वहां पे पौलुस कहते हैं कि मैंने सीख लिया है कि मैं जो भी परिस्थिति में हूं, जो भी परिस्थिति में मैं रहूं, संतुष्ट रहूं। ये मैंने सीख लिया है। उस स्कूल में मैंने भर्ती किया है, उन अनुभवों में से मैं गया है और ये मैंने सीख लिया है। समृद्धि और क्लेश में, ऊंच और नीच में, संपन्नता और दरिद्रता में, भरा और भूखे में, इन शब्दों को वहां पे इस्तेमाल करते हैं। आप रिसेंटली कहीं कोई शादी अटेंड किया है? ये जो बातें मैंने बोली, शायद वहां पे आपने सुना होगा कि एक दुल्हन और दूल्हा आपस में एक वाचा बांधते हैं और उसमें वो यही शब्दों को इस्तेमाल करते हैं, इन सिकनेस एंड इन हेल्थ, इन रिचेस एंड इन पॉवर्टी, समृद्धि और क्लेश में, आरोग्य में और बीमारी में, ऊंच और नीच में, संपन्नता और दरिद्रता में, भरा और भूखे में मैं वफादार रहूंगा। एक वाचा के जो शब्दों को हमें याद दिलाते हैं, वायदे को हमें याद दिलाते हैं, एक दुल्हे के साथ वाचा है मेरे प्रियो। पौलुस इन शब्दों को जब कह रहे हैं, उसकी गहराई में इस चीज को मैं देख पा रहा हूं कि मेरा दुल्हा प्रभु यीशु मसीह, उसकी कारण से हर परिस्थिति में मैंने उनके साथ वाचा किया है कि मैं विश्वासी योग्य रहूंगा, वफादार रहूंगा। अगेन शादी के विवाह के संदर्भ में इब्रानियों 13 की 5 कहते हैं, 13 अध्याय शुरुआत से लेके विवाह के संदर्भ में वो बोलते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, जो तुम्हारे पास है उसी में संतुष्ट रहो। वो शब्द उधर भी फिर से आते हैं, फ्री फ्रॉम द लव ऑफ मनी। जो सांसारिक चीज से है,
उससे एक लोभ रहित स्वभाव। अगर वो नहीं हो तो तुम क्या हो गया? कैदी बन जाएंगे, आजादी से जी नहीं पाएंगे। ये ईश्वरीय चरित्र जो है संतुष्टि के साथ जुड़े हुए है। तुम्हारा स्वभाव जब इस प्रकार से लोभ रहित स्वभाव होगा, तब जो है आजादी के साथ संतुष्ट जीवन तुम बिता पाओगे। मैंने बोला होना और करना, उसके पहली बात होने के बारे में कुछ बात मैंने बोल दिया। बहुत जल्दी से जल्दी करने के बारे में 4 चीजें आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। ये भी पहला तिमोथी 6 अध्याय के 9 से लेके आगे के जो पदों में हम देख सकते हैं। 4 चीजें क्या है, एक एक करके उसको लेके मैं आगे जाऊंगा। एक है भागो तुम, दूसरा है उसके पीछे चलो, तीसरा है अच्छा कुश्ती लड़ो, और चौथा है पकड़े रखो। अंग्रेजी में फ्ली, फॉलो आफ्टर, फाइट एंड फैशन ऑन टू। पहली बात, भागो तुम। तिमोथी, कुछ चीजें हैं जिससे तुम्हें भागना है। 11 पद में, हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग। पहला तिमोथी 6 अध्याय के 9 और 10 पद देख लीजिए। 11 पद में आके भागने के लिए उनको निमंत्रण देने से पहले कुछ कारण बताते हैं कि इसलिए तुम्हें भागना है। कहते हैं कि जो धनी होना चाहते हैं वे इसी परीक्षा और बहुत तेरे व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं। ये एक फंदे के समान बन जाते हैं जो मनुष्यों को बिगाड़ देते हैं और विनाश के समुद्र में यह जहाज डूब देते हैं। एक प्रोग्रेसिवली निचले स्तर के गहराई में जाते जाते डूब जाने के रास्ते से बचाने के लिए इन सच्चाइयों को उनके सामने रख रहे हैं। एक सार्वभौमिक सच्चाई को वो बताते हैं कि द लव ऑफ मनी, धन का लोभ सब प्रकार का बुराई का जड़ है। इस संसार में आज अपने चारों तरफ होने वाली कोई भी बात आप देख सकते हैं जिसमें इस बात स्थापित होते हैं। ये जो सार्वभौमिक सच्चाई स्थापित हो जाते हैं, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से चलना जीवन शैली बना लिया है। किस चीज से भटकर? विश्वास से भटकर। ये कौन जन है? दे वर गॉडली पीपल एट वन टाइम। ये भक्त लोग थे एक समय, ये लोग विश्वासी थे एक समय। जो विश्वासी नहीं है तो विश्वास से भटक नहीं सकते हैं ना। ये विश्वासी है जो भटक गए हैं। ये आपके और मेरे ऊपर लागू इसलिए है, हम भी इस खतरे में आ सकते हैं। परमेश्वर के सेवक, आप भी इसमें आ सकते हैं। धन का लोभ सब प्रकार की बुराई का जड़ है, जिसमें कई चीजों को प्राप्त करने की उस सफर में चलते चलते अपने जहाज को तोड़ दिया है। इस भवसागर की अनजान बड़ी गहरी पानी में कप्तान की सुरक्षा निर्देश की अवहेलना करते हुए हम नहीं आगे बढ़ सकते हैं। मेरे प्रिय, कौन कौन सी ऐसी चीज से तिमोथी को बताया गया कि इससे तुम्हें भागना है? 5 पहला तिमोथी 6 अध्याय में है, हम ध्यान रख लीजिएगा। 5 पद की बा भाग में वो कहते हैं, झूठे शिक्षक सेवकाई को कमाई का साधन बना देते हैं। लोभ, इफिसियों की 5 अध्याय के 3 पद भी कहते हैं, ये लोभ, ग्रीड नामक चीज जो है
तुम्हारे बीच में उसका नाम और निशान भी नहीं होना चाहिए। अब कुछ प्रूफ करके दिखाने वाली बात नहीं, उसका नाम भी तुम्हारे बीच में नहीं होना चाहिए। मतलब बिल्कुल उससे परे एक जीवन। दूसरा कुरिन्थियों 2 अध्याय की 17 पद में पौलुस कहते हैं कि बहुतेरे लोग जो है परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ करके उसके अंदर मिलावट लाने वाले जो है सेवकाई को कमाई की साधन बना देते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 4:2 वहां पे कुछ ऐसे लोग लगता है कि मिनिस्ट्री ऑनर्स से, हाँ सेवकाई, ये मेरा सेवकाई है, उसमें ये मेरा है, मालिक बनते हैं, एक स्टीवर्ट के रूप में नहीं है, मालिक बनते हैं, भंडारी नहीं है। तो उनका जीवन शैली के बारे में बताते हैं कि वो दुगना जीवन जीते हैं, कई चीजों को जो शर्मनाक है उसको छिपाने की कोशिश करते हैं और बड़ी चतुराई के साथ अपना चाल चलन चलते हैं कि किसी को पता न चले, और परमेश्वर के वचन को फिर तोड़ मरोड़ करते हैं। ये इनका जीवन की शैली है। आप शायद एक ऐसे परमेश्वर के दास को जानते होंगे, या आपका खुद का जीवन में मूल्यांकन करके एक देख सकते हैं, एक नम्र शुरुआत, लेकिन आगे चलते चलते परमेश्वर की इन निर्देशों को नजरअंदाज करते हुए जी के विश्वास की नैया विनाश की समुद्र में डूब गए हैं या डूबने वाले हैं, उसी रास्ते में खतरे में चल रहे हैं। मेरे प्रियो, कोई भी सेवकाई इसी की आधार पर मूल्यांकन करे, इस तरह से परखे, वजन की खराईपन, कुछ मूल्यांकन करने की तरीका मैं बता रहा हूं, वचन की खराईपन इस सेवकाई में कैसे है, विश्वासियों की एकता की ओर ये बहुत कोशिश करते हैं, और संतुष्टि सहित भक्ति की ओर उत्साह देते हैं। ये उस सेवकाई में है कि नहीं देखना। लोभ भरी संसारिकता और भूख पैदा करने वाली जो माहौल बना देते हैं, ये धोखे का सबूत है। असली संतुष्टि मसीह के पर्याप्तता में विश्वास करना है। मैंने बताया जीवन की असलियत क्या है। सभोपदेशक 5:15 में ये बताते हैं कि मैं नग्नता में आया और उसी रीति से यहां से लौटूंगा। अयूब कहते हैं 1 अध्याय की 21 पद में, परमेश्वर ने दिया उसने उठाया, उसके नाम धन्य हो। तिमोथी को बताते हैं, तिमोथी इस वास्तविकता को समझ के हर किस्म की लोभ से तुम भाग जाओ। बट लेकिन तू परमेश्वर के जन, मेरी आवाज आप तक पहुंचते हैं तो परमेश्वर की आत्मा आपसे बात कर रहे हैं। तुम परमेश्वर के जन, चुने हुए परमेश्वर के दास, परमेश्वर के प्रियजन, यू लिव ए रेडिकली डिफरेंट लाइफ। ये बिल्कुल अलग किस्म, एक विरोधाभास के जीवन इस संसार में तुम जिए। तुम इसी के लिए बुलाए गए हैं। कोई भी अपने आप को परमेश्वर के जन कहलाते हैं, उनके लिए यह लागू है। यह परमेश्वर का जन वाला कोई टाइटल नहीं है। अगर आप मसीह यीशु के हैं, अगर आप एक परमेश्वर की संतान है, आप परमेश्वर के प्रिय पुत्र है, आप एक परमेश्वर के जन है। तिमोथी जैसे एक पास्टर, वो भी परमेश्वर के जन है। ये साधारण विश्वासी भक्तिपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं, वो भी परमेश्वर के जन है। तो इसलिए हे परमेश्वर के जन, तुम भागो, नहीं तो ये तुम्हें चोट पहुंचाएगा। उत्पत्ति की 39 अध्याय उसका 13 पद में
यूसुफ जिस प्रकार से एक धोखेबाज स्त्री की फंदे से कैसे भागा, हम पढ़ते हैं, भागो ऐसे चीजों से। दूसरा तिमोथी 2:22, जीवन की अभिलाषाओं और जवानी की जो कामनाएं हैं उससे भागो तुम, धार्मिकता के पीछे कर चलो, विश्वास, प्रेम और शांति। और जो लोग परमेश्वर के नाम को सच्चाई से पुकारते हैं, उन्हीं के संग, उनका कंपनी में रहो। भागने की ताकत जो है, एक कुंजी में बता रहा हूं, भागने की ताकत ईश्वरीय भक्ति के पीछे दौड़ने से मिलते हैं मेरे प्रियो। इब्रानियों 13:5 ये बताया कि जो पैसे की, धन की लोभ जो है उससे दूर रहना, तब तुम आजादी जीवन जी सकते हैं। अगर उससे भागते नहीं है तो क्या हो जाएगा? तुम फंदे में फंस जाएंगे। पहला कुरिन्थियों 6:18 में भी ये बात लिखा है, व्यभिचार, अनैतिकता से भागो। पहला यूहन्ना 5:21, मूर्ख से तुम भागो। जो भी चीज से तुम्हारे हृदय को कब्जा कर सकते हैं, ऐसे अभिलाषाएं हैं, उससे भागो। किस चीज के पीछे हम भागेंगे? ये जो आपकी धन है, जो आपकी आनंद है, और उसी के पीछे हम भागेंगे, संसार की धन दौलत और महिमा के पीछे नहीं। इसके बारे में और बाद में मैं बता दूंगा कुछ बात। आगे सेकंड बात जो बताते हैं, ध्यान रखने के लिए, सक्रिय रूप में पीछे चलने के लिए, फॉलो आफ्टर, सक्रिय रूप में कुछ चीज की पीछे चलना है। एक तो भागने के लिए बोला, अब क्या है? किसी के पीछे, किसी खास डायरेक्शन में भागना है, किसी के पीछे चलना है। वचन कहते हैं कि जहां आपका खजाना है, आपका दिल वहीं चलेगा। प्रभु के संतान का कीमती आज्ञाकारिता, आज्ञाकारिता जिसके लिए आपको कीमत चुकाना पड़ते हैं ना, इस बात का स्पष्ट करते हैं कि वो जिस चीज को सबसे अधिक महत्व देते हैं, जिस चीज ने आपके दिल पर कब्जा कर दिया है, आपका दिल उसका पीछे चलेगा मेरे प्रियो। भक्ति की खोज दर्शाते हैं कि आप इसको बहुत मूल्य देते हैं। कई चीजों को हानि और कूड़ा समझते हुए आप भक्ति के पीछे चलते हैं, तो यह दिखाते हैं कि आप इसको बहुत मूल्य देते हैं। कई बार हम अपनी जीवन के जो परस्यूट ऑफ लाइफ कहते हैं, हाँ मेरा गोल ये है, मेरा एम्बिशन ये है, मेरा आशा ये है, मैं ये करना चाहता हूं, ये मेरा लक्ष्य है, हम बोलते हैं। यहां पे पौलुस कहते हैं किस चीज से पीछे तुम्हें दौड़ना है। पहला तिमोथी 4:12 आप देख लीजिए। पौलुस तिमोथी को बताते हैं कि कोई तुम्हारी जवानी को तुच्छ न समझे, बल्कि तुम्हारा बोली, आचरण, प्रेम, आस्था और पवित्रता में ईमान लाने वालों की मिसाल बनकर दिखाओ। कोई जवान बच्चे मुझे सुनते हैं तो तुम्हें ऐसी मिसाल बनकर जीने के लिए परमेश्वर, एक पवित्रता की मिसाल बनकर जीने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। पहला तिमोथी 6:11 और 12, इन चीजों से दूर भागो। और किसके पीछे भागना है? फॉलो आफ्टर व्हाट? धार्मिकता, भक्ति, विश्वास, प्रेम, शांति, दृढ़ता, नम्रता, इन चीजों के पीछे भागते रहो, भागते रहो, लगातार लगी रहो, निश्चितता के साथ उसमें लगी रहो। दूसरा तिमोथी 2:22 इसी विषय को लाते हैं, जवानी की अभिलाषाओं से भागो, और भागने के साथ क्या लगाया है? धार्मिकता, शांति, विश्वास, पवित्रता के पीछे चलो। एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ध्यान से देखेंगे। भागना और पीछे चलना, ये दोनों एक ही कार्य है। कैसे? अगर कोई चीज से आप भागते हैं ना, उसका परिणाम जो है वो
किसी के पीछे आप भाग रहे हैं, किसी के पीछे आप चल रहे हैं, तो एक जो है उसका परिणाम दूसरे में बन जाते हैं। आपकी सक्रिय खोज आपका पलायन बन जाती है। समझ आ गई मेरी बात? कोई भी दिशा की स्पष्ट समझ के बिना आप भाग नहीं सकता। जो असली पश्चाताप जो है वो क्या है? पाप से दूर होकर भागना है, उल्टा डायरेक्शन में चलना है। लेकिन वो भी जहां मर्जी उसको ऑपोजिट में जाना नहीं है, क्रूस की ओर भागना है। तो वो आपका भागने से, पाप से दूर होने से कहां क्रूस की ओर आकर्षित होते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए बोला, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहते हैं, कुछ चीजों से भागना है, स्वयं का तात्पर्य से अपने आप को इनकार करके प्रतिदिन क्रूस उठा के तभी मेरे पीछे आ सकते हैं। कई चीजों को छोड़ना है, किस चीज के पीछे करना है। तीसरी बात, एक अच्छी लड़ाई लड़ने के लिए यहां पे बताया गया है। करने वाली चार चीज, होना और करना जो बोला ना, उसमें तीन चीज मैंने, ये उसकी तीसरी चीज में मैं आ रहा हूं। एक अच्छी लड़ाई तुम्हें लड़ना है, यह भी एक कार्य क्रियाशील रूप से करने वाली बात है। इस लड़ाई में आपको क्या हासिल होना होगा? क्योंकि पौलुस इसको अच्छा कुश्ती बोल रहे हैं, यह अच्छा लड़ाई है बोल रहे हैं। हम क्या जीत रहे हैं, क्या हासिल कर रहे हैं? पहला तिमोथी पहला अध्याय 18 और 19 पद, विश्वास और अच्छा विवेक रखते हुए इस अच्छी लड़ाई को लड़े और जहाज को नुकसान पहुंचाए बिना आगे बढ़े। विश्वास और अच्छा विवेक रखते हुए ये अच्छी लड़ाई लड़, ये एक बहुत अच्छी लड़ाई है। पहला तिमोथी 4:10, भक्तिपूर्ण जीवन के लिए हम इसलिए परिश्रम और यत्न करते हैं क्योंकि हमने अपनी आशा जीवते परमेश्वर पर जो उद्धार करता है लगा रखी है। और भक्ति पूर्ण जीवन मसीह के समानता में बनने के लिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। उसके 12 पद में आगे लिखा है, शारीरिक अभिलाषाओं से हमें हारना नहीं है, एक ईश्वरीय चरित्र हम दिखाए। यह तो एक बहुत बड़ी लड़ाई है मेरे प्रियो। परमेश्वर के दास, फाइट इट ऑन, लड़ते रहे, कठिनाइयों को सामना करें, एक सुसमाचार के प्रचारक के रूप में अपने काम को पूरा करें, फुलफिल योर मिनिस्ट्री। दूसरा तिमोथी 4:5, वो कहते हैं कि ये तुम्हारी अच्छी कुश्ती है, ये तुम्हारी अच्छी कुश्ती है। क्योंकि 4 अध्याय की 7 पद में 2 पद आगे वो कहते हैं कि मैंने तो अपने जीवन में ये अच्छी कुश्ती लड़ी है, तुम्हारे भी ये लड़ाई है, मेरा भी ये लड़ाई है, मैंने तो अच्छे कुश्ती लड़ी है, क्या तुम नहीं लड़ेंगे? अपने विश्वास को बनाए न रखेंगे, ये परमेश्वर मुझे बचाएगा इस लड़ाई में। जो शेर मेरे सामने आया, दूसरा तिमोथी 4 की आगे जाके वो कहते हैं कि हर शेर से मुझे परमेश्वर बचाते हैं। ये शेर जो है सुसमाचार के विरुद्ध खड़े होने वाले हर किस्म की जो मजबूत ऑपोजिशन है, वो है जो शेर के समान आते हैं। प्रभु मुझे हर बुरे कामों से बचाएंगे और सुरक्षित रूप से अपने स्वर्गीय राज्य में लाएंगे। वो मेरे लिए लड़ेंगे। क्या आपने वो प्रभु यीशु मसीह आपके लिए लड़ाई नहीं लड़ा? मेरे प्रियो, हर किस्म की दुश्मन की ताकतों के साथ, पाप की ताकतों के साथ, संसार की हर किस्म की ताकतों के साथ उन्होंने आखिरी खून की बूंद देने तक उन्होंने लड़ाई लड़ी। इब्रानियों 12 के 4 पद में कहते हैं कि पाप के साथ लड़ने में प्राण देने तक, खून बहाने तक तुम लोग क्यों नहीं लड़ रहे हैं? जिसने हमारे लिए अपनी जीवन को निछावर करके प्राण को देखकर हमारे लिए लड़ा, क्या उनके लिए हम लड़ेंगे नहीं?
इस विश्वास की जीवन के लिए हम लड़ेंगे नहीं। ये अपनी सुरक्षा के लिए नहीं, ये संसार की कोई अधिकारी के साथ लड़ने के लिए नहीं है। ये लड़ाई क्या है, मैं आगे बताऊंगा। एक अनदेखी रलम है, स्तर है, जिसमें ये लड़ाई लड़ते हैं। इफिसियों 6:12 जाना माना है, हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है मेरे प्रियो। हम लड़ने वाले नहीं है इस संसार के रूप से, लेकिन शासक शक्तियां, इस वर्तमान अंधकार की विश्व शक्तियां, ऊंचे स्थानों में दुष्टता की आत्मिक शक्तियां, इसी के साथ हम लड़ रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि पूरा कवच पहन लो और उससे आखिरी दम तक ये पहन के लड़ो उन शक्तियों के साथ। यह एक अच्छी लड़ाई है मेरे प्रियो। दूसरा कुरिन्थियों 10 की 4 और 5 पद, बहुत सारी इन पदों को इसलिए मैं रख रहा हूं, वचन की आधारित आपकी शिक्षा होने पाए। वो कहते हैं दूसरा कुरिन्थियों 10 की 4 और 5, हमारे युद्ध की हथियार शारीरिक नहीं है, बल्कि कीलों को नष्ट करने के लिए आत्मिक रूप से शक्तिशाली है। हम ईश्वर के ज्ञान के विरुद्ध उठने वाली अटकलों और हर ऊंची चीज को नष्ट कर रहे हैं। ये विचारधारा की लड़ाई है। ये सोच में आने वाली जो कई किस्म की हमला है, उसके ऊपर लड़ाई है। इस समय की सबसे तीव्र लड़ाई, जवान हो बुजुर्ग हो जो भी व्यक्ति हो, आपके दिल में आने वाली सबसे बड़ी लड़ाई यही होगा। प्रत्येक विचारों को कैदी बनाकर, बंदी बनाकर यीशु के कदमों पर आज्ञा कार्य के लिए लाना आपका कर्तव्य बैठते हैं। चौथी बात करने के लिए यह बता के जल्दी से मैं बंद करूंगा। चौथी बात क्या है? उस चीज को, कुछ चीज को पकड़े रखने के लिए वो बुला रहे हैं। पहला तिमोथी 6 अध्याय उसकी 12 पद देख लीजिए। इस भवसागर में आगे बढ़ते हुए ऐसे हिम्मत लेकर ये कुश्ती लड़ते हुए आगे जब बढ़ते हैं, कोई चीज आपको पकड़े रखने के लिए दे रखा है। सफर में सुरक्षा के लिए पकड़े पकड़े रखने वाली चीज जो है, आपका लंगर बन जाते हैं। यहां पे क्या पकड़े रखने के लिए बोल रहे हैं? आनंद जीवन को पकड़े रखो। ये क्या है ये आनंद जीवन? पहला यूहन्ना उसकी पहला अध्याय शुरुआत के कुछ पदों को पढ़ के देख लीजिएगा। यूहन्ना कहते हैं कि ये आनंद जीवन परमेश्वर के साथ था, ये वही आनंद जीवन हमारे बीच में देह रूप ही आया। हमने उसको छुआ है, हमने उसको सुना है, हमने उसको अनुभव किया है। उस आनंद जीवन का नाम है यीशु मसीह। उसी को पकड़े रखो। इब्रानियों 3:6, अंत तक हमारे हियाव की मजबूत बनाए रखे और अपनी आशा पर घमंड करें। इब्रानियों 3:14, यदि हम अपने निश्चितता, दैट ओरिजिनल कॉन्फिडेंस, जो शुरुआत में हमारे अंदर जो हियाव थी, उसको अंत तक दृढ़ता से थामे रहते हैं, तो हम मसीह के सहभागी बन जाएंगे मेरे प्रियो। इब्रानियों 4:14, यीशु को जो परमेश्वर के पुत्र करके अंगीकार किया है ना आपने और मैंने, उसको पकड़े रखो, जिसने आपके लिए पुन्तियुस पिलातुस के सामने खड़े होकर अच्छी गवाही दिया। यूहन्ना 18:33 से 37 तक पढ़ सकते हैं। इसलिए आइए हम बिना डगमगाए अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रखें, क्योंकि जिसने वायदा किया है वो वफादार है मेरे प्रियो। वही है जो सारे सृष्टि को अपनी वजन की सामर्थ्य से संभालते हैं। इब्रानियों 1:3, जैसे मैंने बताया, सफर के संदर्भ में, भवसागर की सफर की संदर्भ में जो चीज पकड़े रखने के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे मुझे दिया है, वो एक लंगर के समान है। इब्रानियों 6 हमें कहते हैं कि
ये हमारे लिए लंगर है। परमेश्वर की वचन और उनकी वायदे जो है हमारे लिए लंगर है। मेरे प्रियो, जीवन जीना है तो भरपूर जीवन जिए मसीह में। जो चीज से पकड़े रखने के लिए दिया है उसको हल्के से न पकड़े, उसको मजबूती से पकड़ ले। आंखें अच्छे से खोलकर तुम्हारे आगे चले गया मसीह यीशु की ओर ताकते रहो। अपना बोल्ड कन्फेशन, अपनी गवाही जो है उसी में जो हमारी पहचान है उसमें आश्रित होके आगे बढ़ाए। मेरे प्रियो, कुछ लोग भटक गए हैं लेकिन हम ट्रैक पर बने रहते हैं और सीधे आगे बढ़ते हैं। मेरे प्रियो, पहला तिमोथी 6 की 20 और 21, पहले मैंने बताया कई लोग जो है उससे भटक गए हैं, जिनकी विश्वास की नैया डूब गए हैं। खरी शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई आपको यह नहीं कहने पाए डॉक्ट्रिन शिक्षा इतना महत्वपूर्ण नहीं है, सिर्फ प्रेम हमें होना चाहिए। हाँ, प्रेम तो होना चाहिए लेकिन शिक्षा महत्वपूर्ण है। अपने हियाव को मत गवाओ जिसका प्रतिफल महान है। मेरे प्रियो, हम जयवंत से बढ़कर है कहते हैं, जयवंत से बढ़कर बनना चाहते हैं। जब तक हम संघर्ष नहीं करेंगे, कुश्ती नहीं लड़ेंगे, कैसे यह सच हो सकते हैं कि हम जयवंत से बढ़कर हैं? आप सभी को इस वचन के द्वारा मैं आशा करता हूं कि कुछ सुरक्षा की निर्देश मिली हैं। आपको मैं सुरक्षित यात्रा की शुभकामनाएं देता हूं। जिंदगी की इस सफर में, विश्वास की इस सफर में सुरक्षा निर्देशों का पालन करें। मेरे प्रियो, हमें से किसी को भी इसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए और अपने जीवन को बर्बाद नहीं करना चाहिए। मेरे प्रियो, आपको बुलाने वाला विश्वासी योग्य है। वो हमें जरूर गंतव्य स्थान पर पहुंचाएगा। पूरा यकीन है कि वो हमें गंतव्य स्थान पर पहुंचाएगा, क्योंकि हमारे बुलाने वाला विश्वासी योग्य है। कुछ होने के लिए, कुछ करने के लिए एक संतुष्टि भरी जीवन किस प्रकार से हो सकते हैं, और 4 चीजें जो करने के लिए जो बताया, इसके ऊपर ध्यान रखिए। फिर से इस वचन को सुनिए, अगर जरूरत है तो उस हिस्से को, पहला तिमोथी 6 अध्याय को फिर से पढ़िए और अपने विश्वासियों को सिखाएं, बाकियों को उत्साह दें, आगे बढ़े, सुरक्षा के साथ गंतव्य स्थान पर पहुंचे। प्रेमी पिताजी, धन्यवाद करते हैं तेरे दास दासियों के लिए जिसके पास ये वचन पहुंचते हैं। कोई हिम्मत खोके, हियाव खोके, डर और भय से भरी हुई है। कई सवाल मन में है कि किस प्रकार से मैं आगे बढ़ूं। उनको हियाव और हिम्मत दे परमेश्वर। कोई ऐसे तेरे मार्ग निर्देशों को नजरअंदाज करके, तेरे वजन में मिलावट लाके अगर चल रहे हैं, ये चेतावनी एक बार उनको ऐसे झटका देने पाए कि परमेश्वर की बाहों में आश्वासन पाने के लिए टूट टूट कर रोते रोते हुए आपके पास आने पाए। पश्चाताप की मन दे परमेश्वर। ईश्वरीय भक्ति के लिए बड़ी लगन दे परमेश्वर। तू ही खुद इनके जीवन की खजाना बनने पाए परमेश्वर। तेरे सामर्थ्य हाथ में तेरे दास दासियों को देते हैं। आदर और महिमा जीवते परमेश्वर को देते हैं। इन्हें आशीष दे परमेश्वर। सारे आदर और महिमा जीवते परमेश्वर को देते हुए ये सब कुछ मांगते हमारे उद्धारकर्ता और जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुनव दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। गॉड ब्लेस यू।